हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपिल। आज IBPS PO का शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो गया है। 1 अगस्त से इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि IBPS PO की इनिशियल पोस्टिंग से लेकर ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या रहती है, क्योंकि जब भी आप किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इसमें आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकती है, कौन से बैंक्स हमें प्रेफरेंस में फ़र्स्ट पे भरने चाहिए जिससे हमें पोस्टिंग ज़्यादा अच्छी मिले। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस की ही बात करते हैं। जैसे भी जितने भी बैंक्स वैकेंसीज़ लेके आएंगे, अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो जो भी बैंक्स का हेड ऑफिस नॉर्थ में है आप उनको ऊपर फर्स्ट प्रेफरेंस पे भरिए, फिर चाहे वो बैंक उतना प्रॉफिटेबल हो या ना हो, क्योंकि फ्यूचर में पोस्टिंग के लिए आपको इश्यूज जब आते हैं तो जब आप अपने एरिया का बैंक भरेंगे तो वो दिक्कतें आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आप फॉर एग्जांपल वेस्ट साइड से बिलोंग करते हैं तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा को फर्स्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि उसका हेड ऑफिस जो है वो गुजरात में। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की ज़रूरी नहीं इस बार वैकेंसी आए या ना आए, अगर आती है तो। वैसे ही अगर आप साउथ इंडियन हैं, अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो आप साउथ बेस्ड बैंक को ऊपर डाल सकते हैं जिनके हेड ऑफिस साउथ में है। तो ये इस तरीके से अगर आप बैंक की प्रेफरेंस भरेंगे तो फ्यूचर में आपको पोस्टिंग्स और ट्रांसफ़र का जो इतना इशू जो बैंक्स में आता है वो कम आएगा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक की प्रेफरेंस ऐसे भरते हैं कि जो बैंक टॉप है, जो प्रॉफिटेबल है, उसको फर्स्ट पे भरते हैं, फिर सेकंड थर्ड जो सीक्वेंस भरते हैं वो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भरते हैं कि कितना बैंक, कौन सा बैंक कितना अच्छा है। तो वैसे आप ना भरें, आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग अगर भरेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब दूसरा, इनिशियल पोस्टिंग की बात करें IBPS POs की, तो IBPS PO में मेल कैंडिडेट्स को जनरली जो देखा गया है, जो ट्रेंड इतने सालों से चल रहा है कि जो फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है वो आउट ऑफ स्टेट मिलती है, आउट ऑफ जोन मिलती है। अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स में ऐसा है कि ये आपके लक पे डिपेंड करता है। बहुत सारे बैंक्स में कंसिडर कर लेते हैं और फर्स्ट पोस्टिंग आपको अपनी होम स्टेट देते हैं। तो ऐसा अभी मेरे टाइम पर ऐसा होता था कि होम स्टेट देते थे फर्स्ट पोस्टिंग, लेकिन अभी रिसेंट में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को होम स्टेट पोस्टिंग नहीं मिली, फीमेल्स को भी। तो ये डिपेंड करता है कि जिस स्टेट से वो बिलोंग करती हैं उस स्टेट में वो नए POs की वैकेंसीज़ है या नहीं, वहाँ की ब्रांचेस को न्यू POs चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। फिर भी 50% चांस तो होता है कि एक फ़ीमेल कैंडिडेट को होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाए IBPS PO में। अगर हम PWBD की बात करें, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, तो उनको जनरली जो मैंने देखा है अभी तक कि उनको होम स्टेट ही मिलता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो इसमें उनको इजी भी रहता है मैनेज करना, अपने घर के पास पोस्टिंग मिलती है। और जो हमने देखा है कि उनको फर्स्ट सेकंड प्रमोशन तक भी होम स्टेट में ही रखा जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है उनके लिए कि उनको बाहर या दूर दूर पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अब अगर बात करें हम कि आप कितने टाइम में अपनी होम स्टेट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपको किसी और स्टेट में पोस्टिंग मिली है। तो जब आप IBPS PO ज्वाइन करते हो तो जनरली जो देखा गया है 3 साल में आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपके 3 साल कंप्लीट होंगे आप रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र डालोगे होम स्टेट के लिए और आपको जनरली 1 या 2 साल में तो होम स्टेट पोस्टिंग मिल ही जाएगी। तो 3 से 4 साल आपको दूसरी स्टेट में निकालने पड़ेंगे। इस बीच अगर आपकी शादी हो जाती है तो स्पाउस ग्राउंड के केस में भी इतना इजीली ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं। गर्ल्स के केस में फिर भी कर सकते हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट्स के केस में थोड़ा सा कंसिडर नहीं करते हैं। वो यही बोलते हैं कि अभी आपके 3 साल नहीं हुए आउटसाइड होम स्टेट, तो इसलिए होम स्टेट ट्रांसफ़र के लिए थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। लेकिन इनिशियल 3 साल किसी की शादी होती भी नहीं है, 3-4 साल बाद ही होती है। तो 3 साल अगर बाहर के स्टेट में निकाल लेंगे तो उनको बाद में ज़्यादा इजी रहेगा। वो इसीलिए, क्योंकि देखिए जैसे आप बैंक ज्वाइन करते हो तो आप सिंगल होते हो, तब आपको ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें घर पे ही पोस्टिंग चाहिए। आपको इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग दे दे आपको उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अकेले हो, आप कहीं भी जाकर रह सकते हो। और उसके बाद जैसे आपके 3 साल होते हैं आपको होम स्टेट पोस्टिंग मिल जाती है और उसके बाद ही आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं। तो इसीलिए ये एक बेनिफिट होता है कि आपने आउटसाइड स्टेट का टेन्योर कंप्लीट कर लिया होता है और फिर आप होम स्टेट में आते हो, तो होम स्टेट में आप 7-8 साल आराम से निकाल सकते हो। कुछ लोग 10 साल भी निकाल लेते हैं, कुछ 5 साल 6 साल,
जो भी अलग अलग बैंक्स का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन फिर भी आप ये अज्यूम करके चलिए कि आप 10 साल अपनी होम स्टेट में रह सकते हो। ये उस केस का बता रही हूँ जब आपने ऑफिसर से प्रमोशन नहीं लिया, जब आप स्केल 1 ही हैं। अगर इस बीच आप स्केल 1 से 2 में प्रमोशन ले लेते हो अपनी होम स्टेट जाने के बाद, तो बहुत सारे बैंक्स जो है वो प्रमोशन में आपका जोन बदल देते हैं, आपकी स्टेट बदल देते हैं, और बहुत सारे बैंक्स ऐसे भी हैं जो स्टेट नहीं बदलते हैं। तो ये बैंक टू बैंक भी पॉलिसी पे वेरी करता है, अलग अलग बैंक्स की अलग अलग ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ होती है। तो अगर आप स्केल 1 रहना चाहते हो तो आप 10 साल रह सकते हो, लेकिन एक चीज़ जो IBPS PO की जॉब में अच्छी नहीं है वो ये कि आप लाइफ टाइम एक स्टेट में नहीं रह सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 10 साल रह लोगे, उसके बाद फिर 3 साल के लिए आप किसी और स्टेट में वापस जाओगे, अपना टेन्योर कंप्लीट करोगे और उसके बाद वापस आप होम स्टेट आ सकते हो। तो बीच बीच में आपको दूसरी स्टेट जाना पड़ेगा, तो ये भी एक डिफरेंस है। अब बहुत सारे लोग हमसे मैसेज में ये पूछते हैं जिनका लास्ट ईयर IBPS PO में सिलेक्शन हुआ था कि मैडम अगर हमारी पहचान होगी तो क्या हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा या हमें पोस्टिंग में फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए ये इंटरनल चीज़ें होती है, तो ये हम ऐसे आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपके रिलेटिव्स या आपके मम्मी पापा या आपके घर में कोई भी बैंक में जॉब करते हैं, तो वो जिस बैंक में जॉब करते हैं आप उसी बैंक को फर्स्ट प्रेफरेंस भरिए, तो शायद आपको फ्यूचर में फ़ायदा मिले। अगर वो अच्छी पोस्ट पे हैं तो हो सकता है कि आपको पोस्टिंग ट्रांसफ़र में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनली भी होती है बैंक्स में, अप्रोचेस भी काफ़ी होती है, लेकिन वो ये है कि अगर सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता नहीं सकते, बट IBPS PO की जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग जितनी भी डाउट्स थे वो मैंने आई होप आपके क्लियर कर दिए होंगे। ये जॉब ऐसा नहीं कि आप लाइफ टाइम घर से दूर रहोगे, इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप कुछ टाइम, चाहे वो 10 साल या 8 साल ही हो, आप अपनी होम स्टेट में रह सकते हो। ये एक बेनिफिट है। कई बार ऐसा होता है कि सेम जोन में भी अलग अलग रीजन्स होते हैं, तो एक रीजन में ऐसा होता है कि कुछ बैंक्स 5 साल के बाद रीजन बदल देते हैं लेकिन स्टेट नहीं बदलते, तो ये चीज़ भी रहती है। तो आप स्टेट में तो रहते हो लेकिन आपका जो रीजन है वो चेंज हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग सेक्टर में होती है और ये बैंक टू बैंक काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है। कुछ बैंक्स की ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी भी होती है, वो स्केल 3 या 4 तक के प्रमोशन लेने पे भी आपका जोन चेंज नहीं करते हैं। कुछ जो होते हैं वो 3 साल में भी जोन चेंज कर देते हैं। तो बैंक टू बैंक वेरी करेगा, ये आपके लक पे भी बहुत डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा बैंक मिला है। देखिए जितना अच्छा बैंक होगा, जितना प्रॉफिटेबल होगा, उतने अलाउंसेस आपको ज़्यादा मिलेंगे, ये है। लेकिन इतना मेजर फ़र्क नहीं आता अलाउंसेस में। हमने लास्ट ईयर कुछ बैंक्स के अलाउंसेस एंड पर्क शेयर किए थे जिनकी डिटेल्स हमें मिली थी। एक बार आप वो भी हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी IBPS PO से रिलेटेड या IBPS SO से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं जो आप यहाँ पर मैं नहीं क्लियर कर पाई हूँ, तो आप मुझे डायरेक्ट 1-to-1 वीडियो कॉल भी कर सकते हो फ़ैन कॉल ऐप पे। उस ऐप की लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स हैं, जो आप जानना चाहते हो इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के पहले या सिलेक्शन होने के बाद, तो वो मैं आपका सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। ऐप पे जाकर आप ऐप इंस्टॉल करके मुझे वहाँ पर स्लॉट बुक कर सकते हैं कॉल के लिए। Thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.